चाहे सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय कहें तो प्राइवेट विद्यालय, सभी में, सरकारी प्राइवेट सभी में शिक्षक बनने के लिए अब टीएटी होगा जरूरी। प्राइवेट विद्यालय में भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो टीएटी पास होना जरूरी होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में यह प्रणाली लागू की जा रही है और परीक्षा को और लचीला बनाया जाएगा। यह खास निर्णय है, तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी या प्राइवेट तो आपको टीएटी पास होना बहुत ज़रूरी होगा। नमस्कार, मगध संवाद आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आज की खास खबर में वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों, वैसे युवाओं और वैसे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अगर अब आप प्राइवेट स्कूल के भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं या आप प्राइवेट स्कूल चलाते हों तो अब आपके प्राइवेट स्कूल में टीएटी पास ही शिक्षक होंगे। नई शिक्षा नीति प्रणाली में इसको लागू किया जा रहा है। खास बात इसमें यह है कि परीक्षा को और लचीला बनाया जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल अब शिक्षक जो हैं वह टीएटी पास ही होंगे, चाहे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हों या प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों। पूरी खबर को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को टीएटी पास होना बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति में किया गया है यह खास प्रावधान। शिक्षा विभाग ने जमीन पर उतारने की कार्य योजना में इसे किया है शामिल। परीक्षा प्रणाली जो होगी वह काफ़ी लचीली होने जा रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता होगी, क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ स्कूलों का चयन कर यानी स्कूलों के शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखलाई पड़ रही है, यानी सक्रियता बढ़ती दिख रही है। बिहार में नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से तेज हो गई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को पढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी ने एक रोड मैप यानी कुंजी बनाया है। इस कुंजी में भी इसे प्रमुखता से अंकित किया गया है। निजी स्कूल समेत सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी आवश्यक होगी। गौरतलब है कि आरटीई के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है और उसके बाद टीएटी उत्तीर्णता की आवश्यकता कर दिया गया है। एनसीटीई के सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर में 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है। अब टीएटी बाध्यकारी होने से अगली टीएटी में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निजी स्कूलों में भी अवसर खुल जाएंगे। इधर आपको बता दें कि बिहार में नई शिक्षा नीति लागू होते ही परीक्षा प्रणाली लचीली हो जाएगी। साथ ही तीसरी, 5वीं और 8वीं में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। बिहार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले से ही बीईपी के संयोजन से हो रही है और अब इसके तहत तीसरी कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत सभी कक्षा के बच्चों को हर साल प्रगति पत्रक दिया जाएगा। इसमें स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, क्विज रोल प्ले, समूहकार, शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगा। यानी कि आपने अभी खास संवाद को जाना, यानी कि बच्चों और शिक्षकों पर होगा नई शिक्षा नीति और बिहार में शिक्षा नीति को उतारने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दिनी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें बिहार के तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, जिसके में
शिक्षा विभाग के द्वारा कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। पहले जहां 5वीं और 8वीं कक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, अब बच्चों के लिए तीसरी कक्षा में भी खास परीक्षा ली जाने की तैयारी है। मूल्यांकन करने की तैयारी है, पत्रक दिया जाएगा, मूल्यांकन पत्रक दिया जाएगा जिसमें कई मापदंड अपनाए जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 को प्रावधान को बिहार में ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए परीक्षा जो होगा वह लचीलापन बनाया जाएगा और विद्यालयों में जहां जो टीएटी करके बैठे हुए हैं उनको निजी विद्यालय में भी अब अवसर मिल पाएगा। यानी कि कोई भी निजी विद्यालय जो है वह अप्रशिक्षित शिक्षकों को नहीं रख सकता है। जानकारी के अनुसार पिछले साल ही यह नियम बना दिया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली सरकारी विद्यालयों में नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी शिक्षक अब अप्रशिक्षित बन गए हैं उन्हें हटाने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अब तक वह नहीं हट पाए हैं और उनका अब तक वेतन भी बंद है। यानी सरकार, बिहार सरकार पूर्णतः मूड बना चुकी है कि हमें ना अप्रशिक्षित शिक्षक को रखना है और ना अब बहाल करना है। खैर, जो बहाल हो गए हैं उनको तो प्रशिक्षित कराना ही होगा, लेकिन अप्रशिक्षित शिक्षक की अब बहाली ना तो प्राइवेट विद्यालय में होगी और ना सरकारी विद्यालय में। खास बात इसमें यह है कि अब जो टीएटी कर लेंगे उन्हें अब घर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सरकारी विद्यालयों में उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है तो अब प्राइवेट विद्यालयों में उनके लिए ऑफर खुला रहेगा। यानी कि प्राइवेट विद्यालय में वो भी कार्य करेंगे अच्छे वेतन के साथ, अच्छे मानदेय के साथ। तो यह थी आज की खास बड़ी खबर, शिक्षा विभाग से सामने निकल कर आई है और बहुत तरह से प्रावधान जो है बिहार के शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में वो लाया गया है और निश्चित तौर पर यह काम की बातें होगी। तो नई शिक्षा नीति में खास प्रावधान केंद्रित जो है वह बच्चों और शिक्षकों पर है, शिक्षकों को भी सुदृढ़ बनाने के। लेकिन दूसरी पक्ष यह भी शिक्षकों की ओर से आती है कि शिक्षकों को आप पूर्णतः बेहतर ढंग से ला रहे हैं, टीएटी पास की अनुवर्तता कर रहे हैं, परीक्षा तरह के दस्ता और पात्रता परीक्षा भी ले चुके हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को होने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सबसे बड़ी बाधक जो है शिक्षकों को आर्थिक रूप से शोषण किया जाना। यानी कि शोषण करने का मतलब उनको समय पर वेतन नहीं मिल पाना। तो चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक और छात्र दोनों पर तो जहाँ ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वहीं शिक्षकों के वेतन पर भी ध्यान देना चाहिए। आप जो भी वेतन देते हैं एक समय सीमा के तहत ही वेतन मिल जाना चाहिए। लेकिन राज्य के विद्यालयों के शिक्षक नेताओं की अगर माने तो, शिक्षकों की माने तो उनका मानना है कि अब तक शिक्षकों को हर महीने तय तिथि पर नहीं वेतन मिल पाता है। फिलहाल अगर वर्तमान की अगर बात कर ले तो शिक्षकों का वेतन दशहरे में नहीं मिल पाया और 2 महीने से वेतन लटका हुआ है। इधर बिहार शिक्षक अस्मिता बचाओ संघर्ष समिति ने मांग भी कर दिया है कि शिक्षकों का वेतन दीपावली से पहले दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह भी होगी, और जो बच्चों के लिए चाहे तो पुस्तक खरीद के लिए पैसे देते हो या मध्याह्न भोजन के लिए देते हो, तमाम चीज़ों का जो पैसे हैं आर्थिक रूप से वह समय पर मिलना चाहिए। जैसा पुस्तक को लिए आप पैसा देते हैं या पुस्तक का वितरण पहले होता था, तो जब वितरण होना चाहिए उस तिथि में वितरण नहीं हो पाता है। जब सेशन 2 महीना पार कर जाता है तो पुस्तक मिलता है, या 4 महीना पार कर जाता है तो पुस्तक के लिए पैसे मिलते हैं। हाँ, मानते हैं कि बीते साल कोरोना के कारण कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन उससे पहले भी यह देखा गया है कि समय पर पुस्तकों का रकम विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता या पुस्तक भी नहीं मिल पाता था। तो इस चीज़ को शिक्षक और छात्र पर अगर केंद्रित नई शिक्षा प्रणाली है तो सबसे पहले जो लाभ मिलता है बच्चों को, छात्रों को उस लाभ पर समय सीमा पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, तब जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की जा सकती है। तमाम चीज़ों को देखना होगा, तमाम चीज़ों को रखना होगा। मध्याह्न भोजन को लेकर जो चावल वितरण होता है उसका आर्थिक होता है, उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसा हमारे शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार से मांग किया था कि बिहार में जो मध्याह्न भोजन योजना है उसे शिक्षकों से अलग रखा जाए, विद्यालय से अलग रखकर बाहर से बनवाकर कि कौन अन्य व्यवस्था करके विद्यालय में बच्चों को भोजन दिया जाए, शिक्षकों से इसकी जिम्मेवारी हटा लिया जाए। लेकिन फिलहाल इसको धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे बिहार में अब तक कोई खास पहल नहीं हो पाया है। यानी कि अगर
बिहार के विद्यालयों से शिक्षकों के जिम्मे से मध्याह्न भोजन हटा लिया जाए तो निश्चित तौर पर विद्यालय में शिक्षकों की मान सम्मान बनी रहेगी और केवल ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होगा। जब मध्याह्न भोजन विद्यालय के शिक्षकों से हटेंगे और शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा तो दबाव बनाना भी काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन दबाव तो शिक्षकों पर बनाया जाता है कि समय पर आओ, समय पर जाओ, समय पर पढ़ाओ, तमाम चीज़ों पर, लेकिन समय पर वेतन देने का कोई दबाव नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बाधा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।